आप भी एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर इस सब में आप भी कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इन तीनों के विद एग्जाम्पल के साथ ये बताऊंगी कि कौन कब यूज होता है, कौन व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, कौन स्थान के लिए यूज किया जाता है, कौन वस्तु के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जो 3 तरह के होते हैं, और 3 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। इनको अगर आपने सीख लिया कि किसको कहाँ लगाना है तो बस आपकी कंफ्यूजन क्लियर। और आपको पता होगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की 100% जनसंख्या में से ओनली 10% जनसंख्या है जो इंग्लिश बोल रही है, बाकी 90% जनसंख्या इंग्लिश नहीं बोलती है। तो उनका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि वो लोग ये सब जानते तो है बट इसका सही उपयोग नहीं जानते हैं और सही तरह से इसको यूज नहीं करना जानते और कंफ्यूज रहते हैं। ज्यादातर इंग्लिश कंफ्यूजन से ही बनी है, और जिसकी जो कंफ्यूजन है वो वही रह जाती है, वो उसको क्लियर नहीं करता, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बट अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, इंग्लिश पढ़नी सीखनी है, इंग्लिश लिखनी सीखनी है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और आज आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। ओके, चलते हैं बोर्ड पर। ये है व्यक्ति, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, दूसरा है स्थान। स्थान के लिए क्या यूज किया जाता है? तो स्थान के लिए एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर, ये चारों के चारों स्थान के लिए यूज किए जाते हैं। ये चारों व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपने ऐसे इनको याद कर लिया ना कि ये व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ये स्थान के लिए यूज किया जाते हैं ना, तो सेंटेंस पे जब आपको ये दिखेंगे ना बीच में ये वाक्य लगे हुए, ये शब्द लगे हुए, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर टेंस में बात किसकी हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक स्थान की बात हो रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि टेंस बोल क्या रहा है, टेंस की भाषा क्या है। तो ऐसे डाउट क्लियर कीजिए। और बस अगला है वस्तु, यानी थिंग्स के लिए। थिंग्स के लिए यूज होता है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। ये चीजें वस्तु के लिए यूज की जाती है। तो चलिए अब हम इनके एक एक से एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और आपकी कंफ्यूजन क्लियर। प्रोनाउन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था व्यक्ति के लिए प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, पर्सन और प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं और थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। बट लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो व्यक्ति के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। विथ एग्जाम्पल, एनीबडी या एनीवन। ये आपने 2 इंडेफिनिट ये प्रोनाउंस सुने होंगे, एनीबडी या एनीवन। इसका मतलब होता है कोई या किसी, कोई या किसी। एग्जाम्पल देखते हैं, इज देयर एनीबडी एट होम। इज देयर एनीबडी एट होम, इज लगा है तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो क्या कोई दरवाजे पर, क्या कोई घर पर है? इज देयर एनीबडी एट होम, क्या कोई घर पर है? अगला है एनीवन वाला एग्जाम्पल, डज एनीवन वांट टी? क्या किसी को चाय चाहिए? डज एनीवन वांट टी, क्या किसी को चाय चाहिए? इसका दूसरा एग्जाम्पल है somebody या someone। somebody या someone, somebody या someone का मतलब होता है कोई या किसी, कोई या किसी। somebody is knocking at the door, somebody is knocking at the door, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नॉकिंग इज दस्तक, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दूसरा है इसका एग्जाम्पल समवन का, समवन टुक माय पेन, समवन टुक माय पेन, किसी ने मेरा पेन ले लिया। टुक यानी लेना, किसी ने मेरा पेन ले लिया। तीसरा एग्जाम्पल है एवरीबडी या एवरीवन। एवरीबडी या एवरीवन, एवरीबडी या एवरीवन का मतलब होता है सभी या हर कोई, सभी या फिर हर कोई। एग्जाम्पल है इसका, एवरीबडी इज हैप्पी टुडे। एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई या सभी। आज हर कोई खुश है या फिर आज सभी खुश हैं। एवरीवन नो द
आंसर वर्ब, सभी को आंसर पता है। क्या है? सभी को आंसर पता है। इसी का चौथा एग्जाम्पल है नोबडी या नो वन। नोबडी या नो वन, इसका मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। नोबडी कम टू द पार्टी, कोई पार्टी में नहीं आया। नो वन हेल्पेड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। नो वन हेल्पेड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब चलिए हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल। अभी तक हमने जो व्यक्तियों के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं हमने उनको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अब उनको पढ़ेंगे। ओके, प्रोनाउंस में प्लेसेस को 4 तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिए थे अभी व्यक्ति के बारे में जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज किए जा रहे थे, अब जो प्लेसेस के बारे में 4 इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उनमें सबसे पहले है एनीवेयर या समवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। यू कैन सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। यू कैन सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। दूसरा है एग्जाम्पल इसका समवेयर। समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। शी इज हिडिंग समवेयर, वह कहीं ना कहीं छुपी हुई है या वह कहीं छुपी हुई है। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, हर जगह। आई लुक्ड एवरीवेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर का मतलब होता है मैंने हर जगह देखा। आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा। अगला है नोवेयर। नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, कहीं नहीं। आई फाउंड माई बुक नोवेयर, मुझे मेरी किताब कहीं नहीं मिली। आई फाउंड माई बुक नोवेयर, मुझे मेरी किताब कहीं नहीं मिली। तो इस तरीके से हमने प्लेसेस के बारे में भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं थिंग्स के बारे में, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनको पढ़ते हैं। खाने को चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग टू टी, मुझे कुछ खाने को चाहिए। दूसरा है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। डू यू वॉन्ट एनीथिंग, डू यू वॉन्ट एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। डू यू वॉन्ट एनीथिंग मतलब क्या तुम्हें कुछ चाहिए। अब हम इसका तीसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। इसका एग्जाम्पल है एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। लास्ट है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग टू से, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। आई हैव नथिंग टू से, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अभी तक कंफ्यूजन में थे।